हेलो एवरीवन। सो क्लास 5 टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हमने कल चैप्टर को स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 6 स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड। आज हम उसी के आगे चल रहे हैं। हमने कल पढ़ा था कि स्पॉइल होने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है ना। किस किस कॉज, तरीके नहीं सॉरी कॉज, क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से खाना हमारा स्पॉइल हो रहा है, खराब हो रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स और इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड रैट्स। आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे खाने को स्पॉइल होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। सो देखो, फूड मस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। खाने को स्पॉइल होने से बचाना जरूरी है। ये हम क्यों जरूरी है ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी देखियो, हम देख रहे हैं कि कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं स्पॉइल होने से। देखिए, पेरिशेबल फूड आइटम्स, पेरिशेबल मतलब ऐसे फूड आइटम्स जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। So perishable foodstuffs like milk, meat, fruits and vegetables must be stored in refrigerator. जो चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं उन्हें हमें कहाँ स्टोर करना चाहिए? रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फूड लाइक स्पाइसेस, सीरियल्स, बिस्किट्स एंड अदर स्नैक्स। ऐसी चीजें जैसे स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, बिस्किट्स हैं, स्नैक्स हैं, नमकीन आपकी मम्मा लेकर आती हैं, उनको हमें मम्मी कहाँ स्टोर करती हैं? एयर टाइट जार में स्टोर करती हैं, एयर टाइट बर्तन में, जहां पे बिल्कुल अच्छे से पैक हो जाता है लिड लग के ऊपर से, और वो बर्तन में से आपका जो बॉक्स है उसमें हवा नहीं जा सकती है। क्योंकि आपको पता है बिस्किट्स के पास में अगर थोड़ी देर के लिए उनको ओपन में रख के छोड़ दो जहां हवा लग रही है उन्हें, तो कैसे हो जाते हैं? सील जाते हैं। फिर उनको खाने में उतना मजा नहीं आता है हमें, ठीक है ना, वो क्रंची नहीं रहते हैं। इसीलिए हमको उनको एयर टाइट जार्स में रखना चाहिए। दिस हेल्प्स प्रिवेंट देयर कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर, नमी के साथ में, ठीक है ना। मॉइस्चर एंड एयर के साथ में उनका कॉन्टैक्ट नहीं होता। देखिए, ये रहे एयर टाइट जार्स आपके, ठीक है ना। द शेल्व्स एंड कबर्ड्स वेयर दे आर स्टोर्ड मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई। हमने कल बात किया था कि जो कबर्ड्स हैं, शेल्व्स हैं आपके किचन में, उनको हमने कैसा रखना है? क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, ताकि वहां कॉकरोचेस, इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आपके आए, ठीक है ना, वो खाने के ऊपर अपना एक्शन ना दिखाएं। नेक्स्ट देखिए, फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फूड। ये क्या है? एक प्रोसेस है खाने को ट्रीट करने का या हैंडल करने का, जिससे कि उसका स्पॉइलेज क्या हो जाए, या तो खत्म हो जाए बिल्कुल, या फिर कम से कम स्लो हो जाए। जो चीजें खराब होनी ही है, जैसे फ्रूट्स हैं, खराब तो वो होगा अगर आपने नहीं खाया है तो। 10 डेज के बाद, अगर 10 डेज तक आपने फ्रिज में रख दिया तो वो तब भी खराब हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर एंजाइम्स हैं, केमिकल्स हैं, उसको आप नहीं रिमूव कर सकते केमिकल्स को। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जब तक हमें उन्हें यूज करना है 4-5 डेज के लिए, तब तक हम उन्हें क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। कहाँ पर? रेफ्रिजरेटर में, जिससे उनका स्पॉइलेज स्लो हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो फूड प्रिजर्वेशन क्या है? एक तरीका, इज अ प्रोसेस जहां पे हम खाने को ट्रीट कर रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं, ताकि वो क्या हो जाए, इस तरह से हम उसके साथ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका स्पॉइलेज या तो स्टॉप हो जाए, खत्म हो जाए, या फिर स्लो हो जाए, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो स्पॉइलेज कर रहे हैं। सो फूड प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड कैन यूजुअली बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। इस तरह से अगर हम फूड को प्रिजर्व करते हैं तो क्या होगा, खाने को हम ज्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं, बिना स्पॉइल किए। इट कैन बी यूज इवन वेन इट इज नॉट अवेलेबल इन फ्रेश फॉर्म। उसको हम तब भी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास में वो फ्रेश फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा मैंगो समर सीजन का फ्रूट है, ठीक है, लेकिन विंटर सीजन में भी हम मैंगो का बना हुआ जूस, ठीक है ना, पी सकते हैं। रियल जूस आता है, स्लाइस आ रहा है, ठीक है ना। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि हमने उसको प्रिजर्व बहुत अच्छे से किया है, ताकि जब विंटर्स में मैंगो अवेलेबल नहीं हो तब भी हम उसका जूस बनाकर पी सकते हैं। वो स्टोर करा हुआ उन्होंने बहुत अच्छे से, ठीक है ना। सो देखिए कुछ मेथड्स। सबसे पहले है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डी का मतलब क्या है? रिमूव करना, तो रिमूव। हाइड्रा का मतलब हमेशा क्या होता है? वाटर। रिमूव वाटर, तो नाम से ही पता चल रहा है कि पानी कंटेंट जो है उसमें से क्या कर दो? रिमूव कर दो। हमने कल देखो यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटी किया था। फर्स्ट ब्रेड पीस के साथ हमने क्या किया था? हमने उसमें उसको ड्राई कर दिया था सन में। तो सन में ड्राई करने की वजह से जो उसके अंदर पानी था, वाटर था, वो क्या किस फॉर्म में निकल गया? वाटर वेपर की फॉर्म में एनवायरमेंट में चला गया, इवेपोरेट हो गया।
भाप बनकर उड़ गया एनवायरनमेंट में, तो वो खराब जल्दी से नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम ये क्या करें यहाँ पे, डिहाइड्रेशन मतलब पानी को रिमूव कर दें। इन दिस प्रोसेस वाटर कंटेंट ऑफ फूड स्टफ इज रिमूव्ड, पानी को रिमूव कर दिया जाता है। सिंस मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर टू ग्रो, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कल भी हमने बात की थी, इनको क्या किस चीज की जरूरत है, दो चीजों की जरूरत है। एक तो आपका वार्मथ, गर्मी, ठीक है, और साथ में एक क्या चीज, मॉइस्चर, नमी मतलब वाटर, ठीक है ना। सो अगर वाटर अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ वार्मथ में क्या नहीं कर सकता, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता। सो दैट इज वाई मॉइस्चर अगर हमने रिमूव कर दिया तो हमारा खाना क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है ना। सो क्या करते हैं हम, since most microorganisms need water to grow, they cannot multiply or grow on dried fruits. तो अगर हमने चीजों को क्या कर दिया, सुखा दिया है, ठीक है ना, उनको सन के अंडर में रख के सुखा दिया है, तो मॉइस्चर नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे। मेनी वेजिटेबल्स लाइक अनियन एंड कॉलीफ्लावर आर ड्राइड टू प्रिजर्व देम। बहुत सारे जो वेजिटेबल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, अनियंस को बेसिकली आपने देखा होगा, जब मार्केट में अनियन आता है, ठीक है ना, जो फ्रेश अनियन होता है वो हल्का सा गीलापन होता है उसमें, क्योंकि उसको मिट्टी से निकाला गया है। तो मम्मा उसको धूप में 1-2 दिन के लिए ड्राई करती हैं और उसके बाद उसे स्टोर करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रिजर्वेशन बाय एडिंग शुगर एंड सॉल्ट। शुगर और सॉल्ट दोनों ही, चीनी और नमक, ठीक है ना, वो किसकी तरह काम करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम कर सकते हैं। कैसे, दीज टेंड टू टेक मॉइस्चर आउट फ्रॉम फूड सो दैट इट इज नॉट अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने बेसिकली देखा होगा पिकल्स या जैम्स, मम्मा अचार बनाते हैं, जब मम्मा अगर जैसे मेरी मम्मा लेमन का पिकल बनाती हैं, लेमन नींबू का अचार बनाते हैं, उसमें मम्मा क्या करते हैं, जब नींबू को कट करके रखते हैं तो उसको बहुत टाइम के लिए 5, 10, 15 डेज के लिए उसमें बहुत सारा नमक डालकर, ठीक है, या फिर शुगर डालकर, चीनी डालकर मम्मा उसको धूप में रख देती हैं, जार को एयर टाइट बंद करके। उससे क्या होता है कि वो सारा का सारा जो मॉइस्चर है लेमन का, वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, आपका सॉल्ट या शुगर, ठीक है ना। मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया, फिर से मॉइस्चर हट गया, तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे। तो इस मेथड को बेसिकली शुगर सॉल्ट से प्रिजर्व करना, इसको हम किस में यूज करते, पिकल्स में, जैम्स बनाते वक्त यूज करते, तभी तो जैम हमारा इतना लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, ठीक है ना, ब्रेड जैम आप सभी खाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रिजर्वेशन बाय एडिंग एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड जनरली जो हमारे घर में यूज होता है वो किस फॉर्म में होता है, विनेगर की फॉर्म में। किसके फॉर्म में होता है, देखिए यहाँ पे है विनेगर, ठीक है ना, विनेगर होता है सिरका, और भी लोकल लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो सिरका, ठीक है ना। सो देखो, एस्टिक एसिड इन फॉर्म ऑफ विनेगर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेवरल पिकल्ड प्रोडक्ट्स। बहुत सारे अचार वगैरह जब हम बनाते हैं, टमाटो केचप जब हम बनाते हैं घर पे, तब उसमें किसका यूज होता है, विनेगर का यूज होता है, सिरके का यूज होता है। तो विनेगर क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देता है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे तो हमारा खाना जल्दी खराब नहीं होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, कैनिंग एंड बॉटलिंग। कैनिंग एंड बॉटलिंग, कैन्स में या बॉटल्स में, एयर टाइट कैन्स में या बॉटल्स में क्या करना, खाने को स्टोर करना। बेसिकली हमारे देखो सभी जितना मटेरियल हम खाने का बाहर से लेकर आते हैं वो इसी तरह के कैन्स में या बॉटल्स में आता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स एंड ऑल, ऑलराइट, या फिर आप जैम की बॉटल्स भी देखते हो आजकल आ रहे हैं, ठीक है ना, केचप की बड़े बॉटल्स, ठीक है। देखिए, कैनिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड। इसमें होता क्या है, पहले खाने को कुक कीजिए, उसको किसी भी उसमें बॉटल में या जार में क्या कीजिए, आप फिल कीजिए, सीलिंग इट इन स्टेराइल कैन्स और जार्स एंड बॉइलिंग द कंटेनर्स टू किल और वीकन एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया थ्रू अ फॉर्म ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइज करना, दैट मीन्स उस बर्तन को जहां पे कैन्स हैं जैसे, ठीक है, कैन्स किसका होता है, मेटल का कैन होता है, प्लास्टिक को तो हम बॉईल नहीं कर सकते, बॉइलिंग वाटर में उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे कि वो क्या हो जाते हैं, अगर उसके अंदर मेटल में ही कोई क्या लगा हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो बाद में खाने को खराब कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, बॉईल होके मर जाएगा, ठीक है। सो किल कर देते हैं बैक्टीरिया को या फिर वीकन कर देते हैं, उसको कमजोर कर देते हैं कि वो ग्रो करने लायक ना रहे,
ठीक है ना। और फिर इसको इसमें खाने को पैक करके और फिर क्या कर दिया जाता है, ऊपर से सील कर दिया जाता है, ठीक है ना। सील हम जब लेकर आते हैं, फिर आपने देखा होगा कि फूड आइटम्स पे लिखा होता है ईट बिफोर कितना 2 months ऑफ ओपनिंग, ईट बिफोर 10 days आफ्टर ओपनिंग, बिफोर नहीं सॉरी आफ्टर, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग की 10 दिन, जब आप सील को ओपन करोगे उसके 10 दिन बाद तक आपको ये फिनिश करना है। जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उस पर 2 days लिखा होता है, ठीक है। सो काफी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं, मीट प्रोडक्ट्स, उनको हम कैन करके प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। सो कैन करना, सिर्फ उसको क्या करना है, हमने बॉईल कर देना है कैंस को, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें से किल हो जाए, मर जाए। नेक्स्ट देखिए पेस्चुराइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड पेस्चुराइजेशन। आपने देखा होगा मम्मी को, मम्मा क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली मिल्क के लिए बात होगी। पेस्चुराइजेशन से हम किसको प्रिजर्व करते हैं, मिल्क को, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस इन विच द फूड प्रोडक्ट इज सब्जेक्ट टू पेस्चराइज्ड हीटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉलोइंग बाय इमीडिएट कूलिंग। प्रेशराइज्ड हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। प्रेशर के साथ हम किसी भी फूड को हीट कर रहे हैं, फिर उसको क्या करेंगे, जल्दी से कूल करेंगे, जल्दी से ठंडा करेंगे, ठीक है। जो टेम्परेचर इस टाइम पे रहना चाहिए वो नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस के रहना चाहिए, ठीक है ना, जितने पे वाटर जो है बॉईल करने लग जाता है। सो मिल्क इज पेस्चराइज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मिल्क को हम पेस्चराइज करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाए। देखा होगा मम्मी क्या करती है, पहले मिल्क को बॉईल कर लेती हैं, मिल्क को बॉईल करने के बाद उसमें क्या करती है मम्मा, उसको ठंडा करती हैं जल्दी से, अंडर फैन या फिर कूलर या फिर एसी पे रख के उसको जल्दी से ठंडा किया जाता है। और ठंडा होने के बाद में फिर उसको क्या किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, हाउ आर many more heat resistant organisms only get reduced in number and do not get completely removed। ऐसा नहीं कि उसमें से सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल खत्म हो गए, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए 100 डिग्री टेम्परेचर कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। सो वो सरवाइव करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, वो ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है ना। सरवाइव तो कर रहे, जिंदा तो है, लेकिन वो ग्रो नहीं करेंगे। ग्रो नहीं करेंगे तो हमारा फूड खराब नहीं होगा, ठीक है ना। तो हेंस द पेस्चराइज्ड मिल्क मस्ट जनरली बी स्टोर्ड अंडर रेफ्रिजरेशन टू कीप बैक्टीरियल ग्रोथ इन इट अंडर कंट्रोल। इसीलिए फिर बाद में उसका टेम्परेचर को, ये देखो यहाँ पे वार्मथ एंड मॉइस्चर, अभी मिल्क में से हम मॉइस्चर को तो रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको में से क्या रिमूव कर दें, वार्मथ, टेम्परेचर क्या कर दें, कम कर दें। कहाँ रख दें उसको, रेफ्रिजरेटर में रख दें, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर पाए, ठीक है ना। इन एडिशन टू डिस्ट्रॉइंग सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेस्चराइजेशन ऑल्सो इनएक्टिवेट सम एंजाइम्स एंड इंक्रीजेस द शेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क। एंजाइम्स आपको अभी हमने बताया था कल कि कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एंजाइम्स हैं, अगर ये इनएक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो शेल्फ लाइफ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ज्यादा दिनों तक आपका मिल्क चलेगा। ज्यादा दिन मीन्स 1-2 दिन, ठीक है ना। मिल्क का बहुत ज्यादा लाइफ टाइम नहीं होता है, उससे ज्यादा फिर वो खराब ही हो जाता है, ठीक है, आप कितना भी अच्छे से स्टोर करो। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो पेस्चराइजेशन हैज बीन नेम्ड आफ्टर द वेल नोन माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पास्चर। लुईस पास्चर के बाद में हमने क्या नाम रखा है, इस मेथड का नाम पेस्चराइजेशन रखा है। पहले दूध को गर्म करना, फिर उसको जल्दी से ठंडा करना, ठीक है ना, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनएक्टिव हो जाते हैं, एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं और हमारा जो मिल्क है वो बच जाता है खराब होने से। सो ड्रिंकिंग अनपेस्चराइज्ड मिल्क इज जनरली नॉट सेफ। अनपेस्चराइज्ड मिल्क जैसे एज इट इज हम लेकर आ रहे हैं, उसको हम एज इट इज पी लें तो वो खराब है, ठीक है ना, वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। वी कैन गेट डिजीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हमने उसको बॉईल नहीं किया, ठंडा नहीं किया, पेस्चराइजेशन करके स्टोर नहीं किया फूड मिल्क को, और हम डायरेक्टली मिल्क को पी रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ऐसे भी हैं जो हमें क्या कर सकते हैं, डिजीज कर सकते हैं, बीमारी कर सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक फ्रेश एंड पेस्चराइज्ड मिल्क। इसीलिए हमेशा हमें फ्रेश
ताजा और पेस्चराइज्ड मिल्क ही पीना चाहिए। आपने अमूल के पैकेट्स पर लिखा हुआ देखा होगा पेस्चराइज्ड मिल्क, वो पेस्चराइज्ड होता है, इसीलिए हम उसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं क्योंकि वो कंपनी ने आपको क्या करके दिया है, पेस्चराइज करके दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन तो बहुत इजी है, ठंडा करना चीजों को, टेम्परेचर को कम कर देना। टेम्परेचर कम करोगे, गर्मी कम हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, द प्रोसीजर यूजेस लो टेम्परेचर टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है रेफ्रिजरेटर में रखकर चीजों को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एंजाइम्स गेट डीएक्टिवेटेड एट लो टेम्परेचर। दोनों ही, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एक्टिवेट नहीं होते हैं और एंजाइम्स भी एक्टिवेट नहीं होते हैं अगर टेम्परेचर हमारा कम है रेफ्रिजरेटर में। ठीक है ना, हेंस द स्पॉइलेज गॉट्स प्रिवेंटेड। इसीलिए जो हमारा स्पॉइलेज है, खाना खराब हो रहा है, वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग आपने सबने देखा होगा। It is in this method air is removed from package prior to sealing. पैकेट्स में जब खाना पैक किया जाए उससे पहले उसमें से वैक्यूम, जैसे हम क्या करते हैं, वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं घर पे, वहां पर क्या होता है, हम हवा को सक कर रहे हैं। ठीक है ना, वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, एयर को सक कर लेता है, इस जगह में से एयर को निकाल लेगा, तो एयर के साथ में सारा डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाता है। वैक्यूम क्लीनर की बात कर रही हूँ। ठीक है ना, वैक्यूम जहां पे कुछ नहीं है। ठीक है ना, सो देखो इस मेथड को हम कहाँ पे यूज करते हैं, उसको हम यूज करते हैं पैकेजेस क्रिएट करने के लिए प्रायर टू सीलिंग। सील करने से पहले पैकेट को, उसमें से हवा को क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है पैकेट को सील करने से पहले खाने के। द वैक्यूम थस क्रिएटेड रिड्यूसेस ऑक्सीजन इन पैकेज। अब एक पैकेट में से अगर आपने सारा एयर निकाल लिया तो उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा या कम हो जाएगा। दिस लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई इन दिस पैकेज। अब आपको पता है ऑक्सीजन की जरूरत तो सबको है जिंदा रहने के लिए, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया और फंगस नहीं रह सकते। ठीक है ना, वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू स्टोर ड्राई फ्रूट्स लाइक सीरियल्स, नट्स, ड्राई फूड्स लाइक सीरियल्स, नट्स, कॉफी, चीज एंड पोटैटो चिप्स। आपने देखा होगा पैकेट्स जो आते हैं आपके, उसमें क्या होता है, जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं वो बहुत आपको दिखता है कि बहुत एयर है उसमें, उसमें एयर नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते हैं। क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो ऑक्सीजन चाहिए ना, हमने ऑक्सीजन को उसमें से निकाल लिया। ठीक है, सो दैट इज वाई खाना क्या हो जाएगा, ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व हो जाएगा। ओके, नाउ लुक एट द अनदर, डू यू नो foods containing fats and oils change their smell and taste and become rancid in the presence of oxygen. कुछ चीजें होती हैं जिसमें फैट है या ऑयल है, जैसे वेजिटेबल मम्मा बनाती है, सब्जी बनाया मम्मी ने बहुत सारा घी के साथ में, तो अगर उसको आप बाहर एज इट इज रखकर छोड़ दोगे तो क्या होगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फिल नाइट्रोजन गैस। देखो अभी मैंने बताया पोटैटो चिप्स में ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन गैस होता है। सो मैन्युफैक्चरर्स किसको फिल करते हैं, नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं इन पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स एंड अदर नमकीन्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग रेंसिड, ताकि वो खराब ना हो, उनका चेंज कलर या फिर उनका स्मेल चेंज ना हो। इसीलिए उसमें क्या है, ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन गैस को डाल दिया जाता है। ठीक है, सो टुमारो, आज हमने किया है कि हम फूड को किस किस तरीकों से प्रिजर्व कर सकते हैं। कल हमने किया था क्या कॉज है, किसकी वजह से फूड खराब हो रहा है। आज हमने फूड को प्रिजर्व कर लिया। थोड़ा सा पार्ट हमारे चैप्टर का रह गया, इसको हम कल करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, सो गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।